कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं। 18 जनवरी को होने वाले चैम्बर चुनाव में व्हाइट हाउस और क्रिएटिव हाउस के प्रत्याशी बाजारों में जनसंपर्क कर रहे हैं। चैम्बर चुनाव में व्हाइट हाउस के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी प्रवीण अग्रवाल चैम्बर का जाना पहचाना चेहरा है। वे अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहे हैं और अगर उनका पैनल और वह खुद चुनाव जीतते हैं तो चैम्बर की गतिविधियों को आगे बढ़ाने और चैम्बर को नया स्वरूप प्रदान करने में उनका क्या विजन है, इसे लेकर सिटी हलचल के न्यूज़ कोऑर्डिनेटर रमन शर्मा ने प्रवीण अग्रवाल से बातचीत की। बातचीत के दौरान व्हाइट हाउस के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी प्रवीण अग्रवाल ने कहा कि चैम्बर न सिर्फ अपने सदस्यों की व्यापारिक और औद्योगिक समस्याओं के प्रति गंभीर है, बल्कि पूरे ग्वालियर चंबल अंचल में उद्योग व्यापार में आने वाली समस्याओं के प्रति गंभीर रहते हुए काम कर रहा है। उन्होंने अपने पिछले कार्यकालों के दौरान चैम्बर की उपलब्धियों को गिनाया और बताया कि कैसे कोविड-19 और दूसरी लहर में चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने पूरे समाज के लिए अपनी सेवाएं दी हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हेल्पलाइन समिति को सक्रिय किया जाएगा और हेल्पलाइन समिति के सभी 26 सदस्य हर रोज चैम्बर में आकर बारी बारी से समस्याओं को सुनेंगे और उनके निराकरण के लिए प्रयास करेंगे। उनका कहना है कि सदस्य संख्या बढ़ाए जाने पर हमारा फोकस नहीं है, लेकिन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज सभी व्यापारी और उद्योगपतियों में यह भरोसा दिलाने में कामयाब रहा है कि व्यापारी और उद्योगपतियों की समस्याओं के निराकरण के लिए चैम्बर ही एक प्लेटफॉर्म है। बातचीत के दौरान प्रवीण अग्रवाल ने बताया कि नई कार्यकारिणी के गठन के बाद चैम्बर शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने में न सिर्फ कारगर कदम उठाएगा, बल्कि पार्किंग की समस्या और ट्रैफिक जाम से निपटने के लिए एक कार्य योजना भी तैयार करेगा। आगामी 18 जनवरी को चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रतिष्ठापूर्ण चुनाव में जहां दो महत्वपूर्ण ग्रुप हैं, व्हाइट हाउस और क्रिएटिव हाउस, दोनों ही ग्रुपों ने अपने अपने पैनल्स में प्रत्याशी उतारे हैं। वहीं हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर प्रवीण अग्रवाल, जो कि व्हाइट हाउस से अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं। और खासकर प्रवीण जी के बारे में आपको बता दूं कि आपने चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आप लगभग 12 से 13 वर्षों से सक्रिय हैं। 4 बड़े भूमिका में आप रहे हैं, कोषाध्यक्ष भी रहे आप, निर्विरोध खासकर निर्विरोध उपाध्यक्ष भी बने और पिछले 2 बार से चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मानसेवी सचिव के पद पर आप कार्यरत हैं। प्रवीण जी, आपका व्हाइट हाउस ने आपको अध्यक्ष के लिए खड़ा किया है, बड़ा विज़न है, बड़ा खासकर जो व्यापारी वर्ग है, लगभग 3000 से ज़्यादा जो व्यापारी हैं, उनका एक बड़ा प्लेटफॉर्म चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, लंबा अनुभव भी आपके पास है। क्या लगता है कि चैम्बर का जो वास्तव में स्वरूप है वो अभी तक निखर के नहीं आ पा रहा है? देखिए, चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जो सीमाएं थी, 2015 में मैं जब मानसेवी सचिव बना और हमारे अध्यक्ष अरविंद जी बने, तो हम दोनों ने तय किया कि ये चैम्बर न केवल मेंबर के लिए अपितु ग्वालियर या अंचल के किसी भी व्यापारी या उद्योगपति की कोई समस्या आती है और वो चैम्बर के पास आता है या नहीं भी आता है, हमें मालूम पड़ती है, तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स उसके लिए उतना ही सक्रिय रोल अदा करेगा जितना अपने सदस्य के लिए करता है। इसी का परिणाम था कि जब कोविड-19 आया, और कोविड-19 एक आदमी की परीक्षा का समय था। जो लोग समाज सेवा की बात करते हैं वो कितनी समाज सेवा करेंगे, इसकी परीक्षा उस कोविड-19 ने ली। उस कोविड-19 में जब पहली लहर आई और अचानक लॉकडाउन हुआ, तो लोगों को खाने पीने के सामान की और खाने पीने की समस्या होने लगी। तो मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स के माध्यम से हम सब ने तय किया कि हम अपने सामाजिक सरोकार को निभाएंगे और लगभग 11,000 राहत किट, जिसमें 15 दिन का राशन रखा गया था, वह राशन महिला बाल विकास के विभाग के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया गया। कोविड-19 की जब दूसरी लहर आई तो वो बहुत खतरनाक थी। हम लगातार अपने अपनों को खो रहे थे। हमारे अंदर एक भय था, भाई भाई को नहीं छू रहा था, पुत्र पिता के पास नहीं जा रहा था। ऐसे में भारत सरकार ने उससे निपटने के लिए एक अचूक उपाय वैक्सीन का निर्माण किया, और वैक्सीन का निर्माण किया तो 1 अप्रैल 2021 से वैक्सीन लगाना प्रारंभ की। 6 अप्रैल 2021 को मध्य प्रदेश में
पहला निजी वैक्सीनेशन सेंटर के रूप में मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज में हमने इसकी शुरुआत की। और जब शुरुआत की तो लोगों को वैक्सीन के ऊपर भरोसा नहीं था, लोग वैक्सीन लगाने में हिचक रहे थे। हम लोगों ने आगे आकर सबसे पहले खुद को वैक्सीन लगाई, जिससे हमारे व्यापारी और उद्योगपतियों को ये विश्वास हो सके कि ये वैक्सीन कोरोना से बचाव का एक अचूक उपाय है। और जब कोरोना का पीक पे था 20 अप्रैल से लेकर 10 मई के बीच में, तब भी मैं और मेरी टीम प्रतिदिन वहाँ जाके बैठते थे और वैक्सीन लगाते थे। एक और मेरे ऊपर दबाव था कि इस वैक्सीनेशन सेंटर को मैं बंद कर दूं। तब मैंने और मेरी टीम ने ये संकल्प लिया था कि हमें कोरोना होने तक ये वैक्सीनेशन सेंटर चलता रहेगा। ईश्वर की कृपा से कोरोना के इतने भयावह माहौल में भी 2-2 हज़ार लोगों के बीच में भीड़ में रहने के बावजूद भी हम लोग कोरोना से बचे रहे। शायद ईश्वर की यही इच्छा थी कि हम इसी तरह लोगों की सेवा करें। मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का वैक्सीनेशन सेंटर आम जन की पसंद था, चाहे वह आम जन हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे मीडिया कर्मी हो, चाहे किसी भी क्षेत्र का डॉक्टर्स हो, इंजीनियर हो, वो चाहता था कि उसको वैक्सीन चैम्बर ऑफ कॉमर्स में लग जाए। ये जो चीज़ है आम जन में आपने निकल के आई, आपने जो सवाल किया, ये उसका जवाब है कि चैम्बर अपने नए रूप में ग्वालियर की जनता के दिलो दिमाग पे अपनी पहचान स्थापित कर चुका है। इसको अब गति देने की आवश्यकता है, और जब गति देने की आवश्यकता है तो युवा टीम की आवश्यकता है, और युवा टीम की आवश्यकता है तो युवा प्रत्याशियों की आवश्यकता है, और युवा प्रत्याशियों की आवश्यकता है तो हाउस के द्वारा युवा प्रत्याशियों के चयन की आवश्यकता है। व्हाइट हाउस ने शायद इसी बात को सोचते हुए 6 के 6 युवा प्रत्याशी दिए, जिसकी औसत आयु 50 वर्ष है, जिसमें 4 चेहरे पहली बार पदाधिकारी पद का चुनाव लड़ रहे हैं, जो लगातार कार्यकारिणी सदस्य रहे हैं और संगठनों में काम करते रहे हैं। संयुक्त अध्यक्ष पद के जो प्रत्याशी हैं वो एक बार संयुक्त सचिव रहे हैं, और शायद व्हाइट हाउस ने मेरा चयन अध्यक्ष के रूप में इसलिए किया कि जो मेरा अनुभव है उसका ग्वालियर की जनता को, ग्वालियर के व्यापारियों को और ग्वालियर के उद्योगपतियों को लाभ मिले। शायद व्हाइट हाउस ने मेरा चयन इसलिए किया, और ये इस बात का प्रमाण है कि अगर ये 6 लोगों की युवा टीम आती है तो हर व्यापारी के मन में नहीं बल्कि ग्वालियर के आम जन के मन में इस बात की इस विश्वास हम जगाएंगे कि उनकी कोई भी समस्या हो तो उन्हें चैम्बर ऑफ कॉमर्स याद आए और वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आए। जी, एक लंबा अनुभव है आपको चैम्बर का, व्यापारियों का, व्यापारी से डायरेक्ट आपका संवाद भी है। क्या लगता है आपको कि चैम्बर के साथ, चाहे वो ट्रांसपोर्ट नगर की समस्या हो, चाहे पेट्रोलियम व्यवसाय की समस्या हो, चाहे फूड मंडी की समस्या हो, चाहे मंडी की समस्या हो, तो छोटी छोटी समस्याओं के लिए एक बड़ा इश्यूज़ बन जाता है कभी कभी, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो, पुलिस की बात हो। क्या लगता है आपको एक हेल्पलाइन की या कोई ऐसी कोई व्यवस्था की आवश्यकता है कि सीधे संवाद उनका दर्ज हो सके, जो कि एक उसको आप रिसाइकिल कर सकें? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है रमन जी। हेल्पलाइन उप समिति चैम्बर ऑफ कॉमर्स में अरविंद जी के कार्यकाल से प्रारंभ हुई। अरविंद जी ने इस बात को सोचा कि एक हेल्पलाइन समिति होना चाहिए, और हमने एक उप समिति का निर्माण किया। लेकिन जो बात अभी मैंने आपको कही कि गति देने के लिए युवाओं की आवश्यकता है, इस बार हमने तय किया है कि हमारी जो हेल्पलाइन समिति होगी वो 26 लोगों की होगी। 4 रविवार होते हैं इसलिए 26 लोगों की होगी, और प्रतिदिन उस हेल्पलाइन उप समिति का एक सदस्य चैम्बर में निर्धारित समय पर बैठे। उस दिन उसका मोबाइल नंबर सोशल मीडिया के माध्यम से हम वायरल करें और ये बताएं कि 10 तारीख को कौन एक्टिव रहेगा, 11 को कौन एक्टिव रहेगा। और अगर किसी ग्वालियर के व्यापारी या उद्योगपति को कोई समस्या आती है तो वो उस हेल्पलाइन समिति को संपर्क करे, और हेल्पलाइन समिति पदाधिकारियों को तत्काल सूचना देकर पदाधिकारी और कार्यकारिणी सदस्यों का साथ लेकर उस समस्या का डट के मुकाबला किया जाएगा। और ये इसलिए भी किया जाएगा यही काम हमारा ग्वालियर के आम जन में चैम्बर के प्रति विश्वास को जागृत करेगा। वीर जी, पिछले समय, चूँकि मैं भी काफ़ी समय से चैम्बर के चुनाव को नज़दीक से देख रहा हूँ, 25,000 वोटर थे, फिर 2700 हुए, फिर 2800 हुए, 3000 हुए, आज 3100 के करीब आपके सदस्य हैं। क्या लगता है आपको आने वाले समय में संख्या बढ़ेगी,
चैम्बर में व्यापारियों का आवागमन ज़्यादा होगा। चैम्बर के स्वरूप को, खासकर सचिवालय को आपने विस्तार दिया है, मॉडर्न किया है। अब चैम्बर का स्वरूप कैसा देखते हैं आप आने वाले समय में? देखिए, चैम्बर के वर्तमान में 3142 सदस्य हैं। यहाँ तक सदस्य संख्या की बात है तो अगर चैम्बर ऑफ कॉमर्स मात्र 3142 सदस्यों की समस्या का सुन रहा होता तो लगभग 20 से 25 व्यापारी या उद्योगपति प्रतिदिन चैम्बर में आके अपनी समस्या देते हैं। तो इतनी केवल 3142 सदस्यों की ये समस्या नहीं हो सकती। ग्वालियर शहर के सभी व्यापारी और उद्योगपतियों के मन में इस बात के विश्वास को जागृत करने में हम कामयाब हुए हैं कि अगर उनको कोई व्यापारिक या औद्योगिक समस्या है तो चैम्बर ही ऑफ कॉमर्स ही एकमात्र ऐसी संस्था है जो उसका हल कर सकती है। वो उससे संपर्क करते हैं और संपर्क करने के बाद उस समस्या का निराकरण करने का हम प्रयास करते हैं। निश्चित रूप से जब ये करते हैं तो सदस्यों की संख्या भी बढ़ रही है। सदस्य संख्या बढ़ाने का बहुत कोई फोकस वो नहीं है, लेकिन जो सदस्य आए वो व्यापार और उद्योग जगत के मानदंडों का पालन करे, इस बात का भी हम विशेष ध्यान कर रखते हैं। नीर जी, खासकर कई शुल्कों की बात आती है, चाहे गार्बेज शुल्क की बात आए, चाहे अन्य शुल्कों की बात आए, चाहे ट्रेन को रोकने की बात आए, हमेशा चैम्बर एक सकारात्मक भूमिका में आगे रहा है। क्या लगता है ग्वालियर का एक बहुत बड़ा इशू ट्रैफिक का है? ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से व्यवस्थित करने के लिए चैम्बर और खासकर व्यापारी एक बड़ा रोल अदा कर सकते हैं। तो चैम्बर चुनाव के बाद क्या भूमिका आप में रहेगी, खासकर ट्रैफिक को लेकर? निश्चित रूप से जब हम बाज़ारों में जनसंपर्क पे जा रहे हैं तो हर बाज़ार की ये कॉमन समस्या है कि वहाँ पार्किंग की समस्या है। और जब पार्किंग की उचित समस्या नहीं होती तो गाड़ी सड़क पे खड़ी होती है, और जब गाड़ी सड़क पे खड़ी होती है तो मार्ग अवरुद्ध होता है। मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के इस सत्र 2023-26 का ये पहला बिंदु होगा कि प्रत्येक बाजार के अंदर पार्किंग की व्यवस्था का निराकरण करते हुए जाम की स्थिति नहीं बने, ग्वालियर का ट्रैफिक सुचारू रूप से चले। इसके लिए एक कार्य योजना तैयार करके पहले हम अपने सदस्यों से राय लेके, कार्यकारिणी सदस्यों से मंथन करने के बाद जिला प्रशासन और अगर ज़रूरत पड़ी तो शासन के नुमाइंदों के बीच में भी हम बैठकर बात करेंगे और एक कार्य योजना को तैयार करेंगे। तो ये थे चैम्बर ऑफ कॉमर्स में व्हाइट हाउस से अध्यक्ष पद के प्रत्याशी डॉक्टर प्रवीण अग्रवाल। उनका साफ कहना है कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स व्यापारियों की संस्था तो है ही है, लेकिन उन्हें सामाजिक और सार्वजनिक क्षेत्र में भी बढ़ चढ़ के सरोकार की भूमिका का निर्वहन किया है। मैं अपने सहयोगी हेम सिंह के साथ रमन शर्मा, सिटी हलचल न्यूज़ ग्वालियर के लिए।